हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये हमारी जो वीडियो है ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सेकंड पार्ट है या फिर यूं कहो कि ब्लड सर्कुलेशन का सेकंड पार्ट है। ठीक है। प्रीवियस पार्ट में हमने देख लिया था कि कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे हार्ट के, कहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, कहाँ पे कौन सी वॉल्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं और जो जो जनरल टर्मिनोलॉजी इसके लिए रिक्वायर्ड है उन सब के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है इस डायग्राम में हमने सब कुछ देखा था इसके हेल्प से। अब हम कार्डियक साइकिल की एक्चुअल में बात करते हैं कि कितनी देर का होता है और कहाँ से कहाँ तक ब्लड हमारा पहुंचता है। ठीक है। बहुत ही ईजी है, वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते रहेंगे इसको और समझते रहेंगे इसका कि क्या कहता है ये। तो इसमें देखते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल की। साइकिल ऑफ इवेंट इन द हार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। अब हार्ट बीट के बारे में हम सभी को पता होगा। ठीक है। जो हार्ट बीट होती है वो हमारी जब एक से लेकर दूसरी हार्ट बीट के बीच का जो डिफरेंस होता है, जब हमारी फर्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट होती है, ये कह रहा है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट, इसके बीच का जो भी समय होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक साइकिल कहलाएगा। ठीक है। और अब जितनी भी बीट होंगी उसको हम उस साइकिल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल हमारा कार्डिक साइकिल का कार्डिक आउटपुट हमारा आ जाएगा। हार्ट मसल हैज इट्स ओन बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। किसी बाहर से हमें किसी भी अलग से इसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन के लिए सिग्नल देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हार्ट के पास इसका खुद का एक मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। इसलिए हार्ट को हम मायोजेनिक भी बोलते हैं। ठीक है। अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये कर सकता है। आपने देखा होगा, आप चाहे सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका ध्यान है उस तरफ हार्ट की तरफ या नहीं है, वो अपना काम रेगुलर करता रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है इसका एक्शन, यानी कि वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री है। और इसलिए इसको मायोजेनिक भी बोला जाता है, क्योंकि इसका खुद का अपना मैकेनिज्म है मायोजेनिक। मैकेनिज्म क्या है एक बार देख लेते हैं। इट इज इनिशिएट बाय द स्पेशलाइज्ड पैच ऑफ मसल। ठीक है। इट इज इनिशिएट बाय स्पेशलाइज्ड पैच ऑफ मसल। इसके अंदर एक मसल्स का पैच होता है स्पेशलाइज स्पेशली, उसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और उसे वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है हमारी एसए नोड के अंदर। ठीक है। या फिर यूं कहें कि एसए नोड ही वो स्पेशलाइज्ड पैच है। ठीक है। एसए नोड, एसए की फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल। ठीक है। साइनो एट्रियल, एट्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, इससे पता चला साइनो एट्रियल नोड। ठीक है। ये कहाँ अपना जो सिग्नल है वहाँ कहाँ ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर करती है एवी नोड के पास, एट्रियो वेंट्रिकुलर। ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये प्रेजेंट होती है एट्रिया और वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर, यहाँ प्रेजेंट होती है ना, देखो ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकुलर है और ये इसका सेप्टम है, तो यहाँ प्रेजेंट होती है हमारी एवी नोड। ठीक है। और यहाँ प्रेजेंट होती है हमारी एस ए नोड। यहाँ से सिग्नल कहाँ आया हमारा, एवी के पास आया। ठीक है। अब एवी क्या करेगी, बंडल ऑफ फीस में इसको ट्रांसफर कर देगी, ये हमारा बंडल ऑफ फीस में ट्रांसफर कर दिया। और ये बंडल ऑफ फीस क्या करेगा, पूरे के पूरे जो परकंजे फाइबर फैले हुए हैं इनके अंदर अपना जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। एसए नोड से जनरेट हुआ, एसए से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ फीस और बंडल ऑफ फीस से होते हुए परकंजे फाइबर, और परकंजे फाइबर पूरे हार्ट की वॉल्स के ऊपर फैला हुआ है। ठीक है जी। ऐसे होता है, ये इसको इनिशिएट करता है। तो बता दिया ना, देखो एवी नोड से बंडल ऑफ फीस और वहां से होते हुए परकंजे फाइबर। ठीक है। एक साइकिल की अगर हम बात करें तो टोटल 0.8 सेकंड का होता है, जिसमें से 0.4 ज्वाइंट डायस्टोल, 0.1 एट्रियल सिस्टोल एंड 0.3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ज्वाइंट डायस्टोल यानी कि 0.8 सेकंड का टोटल होता है, 0.8 सेकंड में से आधा टाइम तो रिलैक्स ही कर रहा है ज्वाइंट, यानी कि जब एट्रिया और वेंट्रिकल हमारे दोनों रिलैक्स स्टेट में है उसे बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब मैंने अभी बताया ना आपको, रिलैक्सेशन। 0.1 सेकंड का हमारा होता है एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है कितने टाइम के लिए, सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए। और जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितनी देर के लिए होता है, 0.3 सेकंड। ठीक है। 0.4 ज्वाइंट डायस्टोल, 0.1 एट्रियल सिस्टोल एंड 0.3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है जी। अब बात स्टार्ट कर लेते हैं स्टेज वन से। स्टेज क्या वन क्या हमारी, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब हमारे दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों डायस्टोलिक फॉर्म में, या यूं कहें ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब पूरा हार्ट हमारे रिलैक्स में है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्स क्लोज्ड है हमारी, एट्रिया और वेंट्रिकल्स की जो भी मसल है वो रिलैक्स है, वेंट्रिकल लिखना भूल गया यहाँ पे, एट्रिया और वेंट्रिकल की जो मसल है वो रिलैक्स्ड है, सारी की सारी वॉल्स हमारी क्लोज्ड हैं, चाहे वो हमारी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड हो, चाहे वो हमारी सेमिलुनार वॉल्स हो। वेना केवा कैरिंग ब्लड टू राइट एट्रियम। डायग्राम में पिछली क्लास में मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया था कि वेन्स आर्टरीज का क्या काम होता है। वेन्स का काम होता है ब्लड को हार्ट में लेके आना और आर्टरी का काम होता है लेके जाना। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वेना केवा से। सुपीरियर सुपीरियर इंफीरियर और कोरोनरी क्या करते हैं, राइट एट्रियम के अंदर क्या करते हैं, हमारा ब्लड लेके आते हैं। वो कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड, मैंने इसको ग्रीन कलर से दिखाया। ठीक है। और इस तरफ हमारा पुलमोनरी वेन से यानी कि लंग से कौन सा आ रहा होता है, पुलमोनरी वेन से होते हुए ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो यही इसने लाइन्स में लिखा है। Vena cava carrying deoxygenated blood to the right atrium and pulmonary vein carrying
ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है जी। ओके। सेकंड स्टेज क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जब एट्रियाज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में होगा। ये कितनी देर के लिए होता है, 0.1 सेकंड के लिए। जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो पूरा का पूरा ब्लड कहाँ आएगा, इनके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स के अंदर। लेफ्ट साइड से लेफ्ट में आ जाएगा और राइट साइड से एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, एट्रिया फिल्ड विद ब्लड, तो कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा ना जब उसमें ब्लड पूरा का पूरा भर जाएगा। तो एट्रिया फिल्ड विद ब्लड, दोनों चाहे वो लेफ्ट और राइट हो, दोनों के दोनों फिल हो जाएंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ एसए नोड। अब एसए नोड्स में क्या होगा, सिग्नल जनरेट होगा। जैसे सिग्नल जनरेट होगा वैसे ही हार्ट एट्रिया जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब उसमें ब्लड आया जा रहा है एट्रियम के अंदर, तो क्या होगा, प्रेशर एक टाइम पे जाकर ब्लड के कारण इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारा प्रेशर होगा, तो प्रेशर इंक्रीज एंड वॉल्स ओपन, फोर्सफुली वॉल्स जो है ओपन होंगे। कौन सी वॉल्स, ये देखो एट्रिया के अंदर ब्लड आता जा रहा है आते जा रहा है, तो जो ये हमारी वॉल्स हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये ओपन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा नीचे की तरफ, वो पुश करेंगे उसको, ठीक है। अब कहाँ जाएगा ब्लड हमारा सारा का सारा, ब्लड टू द फोर्स, ब्लड टू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में हमारा ब्लड आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या है, स्टेज 3, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब किसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। ये कितनी देर के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब इसमें वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है, तो इसमें प्रेशर बिल्डअप होगा। जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उससे क्या होगा, ये अपने अपने इधर से हमारा अयोटा के अंदर जाएगा लेफ्ट साइड से, और इधर से हमारा राइट साइड से जाएगा कहाँ पे, हमारा पुलमोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स के पास चला जाएगा, और लेफ्ट साइड से आयोटा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी सेमिलुनार वॉल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। प्रेशर इंक्रीज पुश ब्लड टू द पुलमोनरी आर्टरी फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड इन अयोटा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है जी। और यहाँ से अयोटा से होते हुए हमारी पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा, और पुलमोनरी आर्टरी से होते हुए हमारे लंग्स में चला जाएगा ये ऑक्सीजनेट होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, फिर यहाँ से होते हुए वापस से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितनी देर का होता है, 0.8 सेकंड का होता है। इसी वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं हार्ट बीट के बारे में, क्या हार्ट बीट होती है, हार्ट रेगुलेशन। कोशिश करते हैं चैप्टर को खत्म करने की, इसके बाद सिर्फ एक वीडियो ही और आए। तो हार्ट बीट देख लेते हैं, बहुत इजीली आपको लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। हार्ट हार्ट बीट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्ट टू पंप ब्लड टू योर बॉडी एंड लंग्स, ठीक है। हार्ट बीट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है आपके लंग्स, आपके हार्ट की, किस चीज़ के लिए, जब आपके ब्लड को कहाँ पंप करता है, आपकी बॉडी में और आपके लंग्स के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट डिटरमाइन हाउ फास्ट इज योर हार्ट बीट। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कौन सा था, जो एस ए नोड से ए वी नोड में चला था, एस ए नोड से ए वी नोड, फिर बंडल ऑफ हील्स, फिर परकंजे फाइबर, ये सारा हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। अब जितना फास्ट हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा उतनी फास्ट हमारी बीट होगी, है ना, क्योंकि वो हमने क्या देखा था, एक बीट के अंदर होने वाली जितनी घटनाएं थी। अब जितना फास्ट हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, कंडक्शन होगा, उतनी फास्ट हमारी हार्ट बीट होगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स मेक्स वन बीट, ठीक है। जब पूरा का पूरा साइकिल हो जाता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्लड अपनी अपनी जगह चला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वन बीट। जनरली हार्ट रेट जो हमारा होता है कितना होता है, 65 to 80 होता है नॉर्मल। ऑन एन एवरेज अगर हम ले तो कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। हार्ट रेट क्या होता है, एक मिनट के अंदर कितनी बीट्स हार्ट की हुई हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हार्ट रेट, ठीक है जी। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम इट में इंक्रीज। ऑब्वियसली आपने देखा होगा एक्सरसाइज करते टाइम आपका जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। एड्रेनर्जिक सिस्टम के इन्फ्लुएंस में भी ऐसा होता है। एड्रेनर्जिक मतलब कि सिंपैथोमाइमेटिक, ठीक है। ये आगे आप चल के इकोलॉजी की जब क्लासेस स्टार्ट होंगे उनमें आप पढ़ोगे क्या होता है हमारा सिंपैथोमाइमेटिक एंड सिंपैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक, ये सब वहाँ पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानो कि एड्रेनर्जिक सिस्टम में के अंदर क्या होता है, आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन, जो इमरजेंसी के अंदर भी सीक्रेट है। आपने देखा होगा जब फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है, जब घबराहट होती है, उस टाइम पे क्या होता है, आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है, उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में आके भी ये हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हार्ट साउंड्स, दो टाइप के होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। साउंड प्रोड्यूस ड्यू द क्लोजर ऑफ द हार्ट वॉल्स, ये आवाज आती कब है, जब आपकी हार्ट वॉल्स क्लोज होती है। व्हेन हियर्ड केयरफुली वन कैन नोटिस टू डिस्टिंक्ट साउंड, दो अलग अलग तरीके की साउंड होती है। वन लो पिच एंड सेकंड हाई पिच, जो फर्स्ट होती है उसकी पिच लो होती है, जो सेकंड होती है उसकी हाई पिच होती है, विद अ गैप बिटवीन देम, और उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। फर्स्ट साउंड कब आती है, फर्स्ट क्या होती है हमारी, लो पिच होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारी लो पिच, और ये कौन सी होती है, लब, लब और डब दो साउंड होती है। तो हमारी जो फर्स्ट होती है कौन सी है, लब और लो पिच होती है। लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे टाइम के लिए होती है कंपेयर टू सेकंड साउंड, प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑकर, ठीक है। दो जगह हमारी वॉल्स प्रेजेंट होती है, एक तो यहाँ पे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, और दूसरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वेंट्रिकल से ब्लड जाना होता है, इसमें यहाँ पे सेमिलुनार वॉल्स प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट साउंड कब आता है, जब ब्लड आपका इसमें आ चुका है, वेंट्रिकल्स के अंदर आ चुका है दोनों तरफ से। अब इनके अंदर जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो फोर्सफुली ये जो आपकी बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड है ऊपर की तरफ बंद हो जाएगी, इन्हीं की बंद होने की जो आवाज़ है वो होती है हमारी लब, ठीक है, लब
ऐसे करके बंद हो गया एकदम से, लब। ठीक है जी। सेकंड साउंड कैसी होती है हमारी, हाई पिच, इसकी पिच ज़्यादा होती है, लब, सॉरी लब नहीं डब। ठीक है, सेकंड हमारी कौन सी होगी, डब। फर्स्ट थी हमारी लब। शॉर्टर ड्यूरेशन, उसके कम समय में होती है कंपेरेटिवली, फर्स्ट लंबे समय के लिए होती है, और जो सेकंड होती है हमारी कम समय के लिए होती है। शार्प प्रोड्यूस बाय क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्स। ठीक है, अब जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स क्लोज हुई तब कौन सी आवाज आई थी, लब। और जब इसके अंदर जो प्रेजेंट है सेमिलुनर वॉल्स, इनके अंदर ब्लड सब चला जाएगा, अब वो बैक फ्लो ना करे, इसलिए हमारे जो सेमिलुनर वॉल्स इनके अंदर प्रेजेंट हो वो बंद होती है, और उस टाइम पे हमारी आवाज आती है डब। ठीक है, लब डब। ठीक है जी। तो डब कब आती है, कम्स टू रिलैक्सेशन जस्ट आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद बात कर लेते हैं अरिथमिया क्या होता है। तो अरिथमिया क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट और रिदम। जब आपकी हार्ट बीट है जो इरेगुलर हो, या आपकी जो रिदम है वो इरेगुलर हो रही है, तो उसे हम बोल देते हैं अरिथमिया। दो टाइप का होता है, ब्रेडिकार्डिया एंड टैकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट, एंड टैकिकार्डिया मतलब फास्ट हार्ट रेट। जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं। अभी तो चलो आपने पढ़ा, याद रहेगा कि टैकिकार्डियम क्या होता है, ब्रेडिकार्डियम क्या होता है। तो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ कि टैकिकार्डिया टी, और इसमें क्या है, बी। तो अल्फाबेट्स में पहले क्या आता है, बी आता है, यानी कि 2 नंबर पे बी आ जाता है। ठीक है, और टैकिकार्डिया टी मेरे को अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ही ले लेते हैं कि आता होगा 21वें नंबर पे, फॉर एग्जाम्पल 21वें नंबर पे आता है। तो 2 ज़्यादा है कि 21 ज़्यादा है, 21 ज़्यादा ऑब्वियसली। तो इसके अंदर हार्ट रेट अगर हमारी फॉर एग्जाम्पल 2 है और इसके अंदर 21 है, तो किसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा। तो इसमें फास्ट हुई, फास्ट हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट, क्योंकि बी सेकंड पे और टी 21 पे है। ये मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने वैसे आपको एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल टी 21 पे है, बी का तो पता ही है कि सेकंड पे है। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया में स्लो हार्ट रेट होता है और टैकिकार्डिया में फास्ट होता है। ठीक है, हार्ट रेट नंबर ऑफ हार्ट बीट इन ईच मिनट, ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आता है रेगुलेशन। रेगुलेट कौन करता है, किस चीज़ को, हमारी हार्ट बीट को, हार्ट रेट को, इन सबको कौन रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, दो तरीके से हैं, देखो, एक तरफ है हमारा कार्डियोवैस्कुलर और दूसरी तरफ रेगुलेशन कौन सा है, न्यूरल रेगुलेशन। एक तरफ कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन और दूसरी तरफ न्यूरो रेगुलेशन। पहले इसमें हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं, उसके बाद फ्लो चार्ट में देखेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, कार्डियोवैस्कुलर में क्या कहता है, सेंटर इन मेडुला ओब्लागेंडा। जो इसका कार्डियोवैस्कुलर का सेंटर होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला ओब्लागेटा के अंदर प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है। लगभग सारे सेंटर्स हमारे वहीं प्रेजेंट होते हैं। मेडुला ओब्लागेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नर्वस सिस्टम रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिसीव इनपुट फ्रॉम हायर ब्रेन सेंटर्स। अब जो कार्डियोवैस्कुलर उसके पास कहाँ से आते हैं मैसेज, हायर ब्रेन सेंटर से। और वो हायर ब्रेन सेंटर कौन कौन से, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस, ये कहते हैं भाई कार्डियोवैस्कुलर जो हमारा सेंटर मेडुला ओब्लागेंटा के अंदर प्रेजेंट है, कि भाई आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। कैसे रेगुलेट करे, अगर हार्ट रेट, हार्ट बीट वगैरह ज्यादा हो रही है तो उनको कम करो, और अगर कम है तो उनको ज्यादा करो। ठीक है, ये उसे रेगुलेट करने का मैसेज देता है। रेगुलेट का मतलब होता है, रेगुलेट का मतलब ये नहीं कि वो इंक्रीज ही करेगा, ना ये कि डिक्रीज ही करेगा, वो एज पर द रिक्वायरमेंट काम करेगा, उसे बोलते हैं रेगुलेट करना, रेगुलेशन करना। दूसरा हमारा न्यूरो रेगुलेशन, सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा होता है, तो कीमो रिसेप्टर्स पे काम करेंगे या फिर बैरो रिसेप्टर्स काम करेंगे। ठीक है जी। अब ठीक है, हायर ब्रेन सेंटर से इनके पास आ गया, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर देन सेंड आउटपुट टू द हार्ट। ठीक है, हायर सेंटर से तो आ गया, वो तो इनपुट हो गया। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अब आउटपुट कैसे देगा, तो दो तरीके से दे सकता है, कार्डियक एक्सिलरेटर नर्व को देगा या फिर वेगस नर्व को देगा। कार्डियक एक्सिलरेटर नर्व काम करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक, और ये करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। सिंपैथोमाइमेटिक यानी कि जो मैंने अभी बताया था एड्रेनर्जिक सिस्टम, उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है हमारा हार्ट रेट, हार्ट बीट वगैरह। ठीक है, तो इंक्रीज डीपोलराइजेशन इन एसए नोड एंड हार्ट रेट इंक्रीज, और इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा, अपोजिट हो जाएंगे सारी चीजें। ठीक है जी, फ्लो चार्ट की मदद से एक बार देख लेते हैं। इनपुट में क्या हो रहा है, दो तरीके से हो रहा है, इधर न्यूरल है और इस तरफ हमारा कार्डियोवैस्कुलर है। फ्रॉम हायर ब्रेन सेंटर, हायर ब्रेन सेंटर कौन कौन से थे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस, और इस तरफ हमारे कीमो रिसेप्टर्स और बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। रेगुलेटर मतलब जब इनके को पता है कि हार्ट रेट, हार्ट बीट वगैरह कम हो रही है, तो ये कहते हैं भाई ज़्यादा करो, और जब ज़्यादा हो रही है तो ये दोनों तो कहते हैं भाई इन्हें कम करो। और कहाँ था हमारे पास मैसेज, ब्रेन के पास। अगर हमें क्या करनी है, कम हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट, हार्ट रेट कम है, तो मैसेज जाएगा किसके पास, कार्डियो एक्सेलरेटर नर्व के पास, जो कि सिंपैथोमाइमेटिक है। ये इंक्रीज कर देगा डीपोलराइजेशन को और इंक्रीज कर देगा हार्ट रेट को। अगर ज़्यादा हो रही है तो कहाँ जाएगा मैसेज, वेगस नर्व के पास। ये किसके इन्फ्लुएंस में काम करती है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। ये क्या करेगी फिर, डिक्रीज डीपोलराइजेशन एंड डिक्रीज हार्ट रेट। डिपोलराइजेशन को आप कॉन्ट्रैक्शन से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जितना ज्यादा डिपोलराइजेशन उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने बात की कार्डियक साइकिल के बारे में, जिसमें हमने पता किया 0.8 सेकंड का होता है, 0.4 ज्वाइंट डायस्टोल, 0.1 सेकंड के लिए एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड के लिए हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है। उसके बाद हमने क्या बात की, उसके बाद हमने बात की थी हार्ट बीट के बारे में, हार्ट बीट के बाद हार्ट रेट और उसके रेगुलेशन के बारे में बात की थी। हार्ट साउंड के बारे में बात की, लब एंड डब कब कब आती है। लब साउंड आती है जब आपकी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होती है, और डब आती है जब आपकी सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है इस लेक्चर की, इस चैप्टर की, उसे आसानी से समझ में आएगा। जिसने नहीं देखी तो पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ जरूर आए। ठीक है जी।
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर यूँ कहूँ कि ब्लड सर्कुलेशन से अब आपका एक ही वीडियो बचता है, जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे ईसीजी और दूसरा इसके डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है? उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें वीडियोज़ को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।